भक्तों, हमसे कुछ नहीं आता, पर यदि लगाकर इसे दंड दे रही हूं कि आंखें भगवान के लिए भी तो रोना सीख ले, भगवान के लिए भी तो रोया कर। संसार के लिए तू बहुत रोई है, भगवान के लिए तेरे आंखों में आंसू ही नहीं है, सूख गए हैं आंसू, बहते ही नहीं है। भगवान से प्रेम जब अधिक होगा तब उनके प्रेम में नेत्रों से अश्रुपात होता है। जब प्रेम ही नहीं है तो आंसू किस बात के होंगे। वही रोता है जो भगवान से प्रेम करता है। जब आपकी आंखों से अपने आप भगवान से मिलन की उत्कंठा जाग जाए, जब आप भगवान से मिलने के लिए तड़पने लगे, सिसकने लगे, रोने लगे, तब समझ लेना कि आपकी भक्ति सफल हो रही है। भक्ति सफल हो रही है, इसका सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है आपकी आंखों के आंसू। गोपियां रोया करती थी, नरसिंह मेहता जी रोया करते थे, सुदामा जी रोया करते थे, मीराबाई रोया करती थी। इस दुनिया में आज तक के इतिहास में जितने भक्त हुए हैं जिन्होंने भगवान को पाया है, बिना रोए भगवान को नहीं पाया। वो प्रेम, वो आंखों का जल, जो तुम्हारी आंखों का जल है ना, जो भगवान के लिए बहता है, वह आंखों का जल ही गंगा जल से श्रेष्ठ जल है। उस जल से यदि अभिषेक कर सको भगवान का, भगवान को पूजा करते करते आंखों से अश्रुधार गिर रही हो और उसी से भगवान के चरण गीले हो जाएं, यही सबसे श्रेष्ठ पूजा है। भगवान रोने लगे। उद्धव जी ने कहा, प्रभु क्यों रो रहे हैं? कह दिया, मुझे अपनी गोपियों की याद आ रही है। उद्धव, जरा तुम वृंदावन जाओ और मेरी गोपियों को मेरा संदेशा सुनाओ। क्या संदेशा? कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। गोपियां कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। एक ही सार है इस संसार में आने का, वो है कृष्ण से प्रेम। भगवान से प्रेम हो गया तो आपका जीवन सफल हो गया। यदि प्रेम नहीं हुआ तो ये संसार में आना जाना सब व्यर्थ चला गया। मैया, ओ मेरी माँ, एक बात बताओ, स्त्री 16 श्रृंगार करती है, बताओ किसे रिझाने के लिए? सुंदर साड़ी पहनती है, सुंदर मेकअप करती है, कानों में झुमके पहनती है, माथे पे बिंदिया लटकाती है, गले पे बड़ा सा मंगलसूत्र हार रखती है, बाजूबंद, पाँव में पायल, हाथ में मेहंदी, पाँव में मोहर, ये सारा श्रृंगार करके खड़ी है। बताओ ये श्रृंगार करके किसे रिझाना चाहती है? बोलो, स्त्री का श्रृंगार किसके लिए होता है? किसके लिए होता है? सिर्फ पति के लिए। स्त्री का सजना सवरना
सिर्फ पति के लिए होता है। वो सजती है, संवरती है और अपने पति से पूछती है कैसी लग रही हूं। वो ये चाहती है कि मेरा पति मुझे देखे और मेरी जरा तारीफ करे। यदि तारीफ कर दिया कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो, बहुत अच्छी हो, तो उसका सजना संवरना सफल हो गया, उसकी प्रसन्नता डबल हो गई, खुशी डबल हो गई। जैसे एक स्त्री अपना श्रृंगार पति को रिझाने के लिए करती है, उसी प्रकार भक्त एकादशी करता है, द्वादशी करता है, पूर्णिमा करता है, जाप करता है, कीर्तन करता है, चारों धाम की यात्रा करता है। ये तुम जो व्रत, पूजा, उपवास, तीर्थ व्रत कर रहे हो, इससे क्या चाहते हो? इस सभी तीर्थों की व्रत, आप कथा सुन रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, नाम जप रहे हो, माला जप रहे हो, ये सब क्यों? केवल भगवान को रिझाने के लिए। इसका उद्देश्य है कि मेरे व्रत से, मेरे तीर्थ से, मेरे जप से, कीर्तन से कौन रीझ जाए? जैसे नारी का हर श्रृंगार पति को रिझाने के लिए होता है, उसी प्रकार भक्त का हर व्रत, हर उपवास, हर कीर्तन केवल भगवान को रिझाने के लिए होता है। यदि ईश्वर रीझ गए तब तो आपका व्रत सफल हो गया, कीर्तन सफल हो गया, और भगवान नहीं रीझे तो इसका अर्थ नहीं। दूसरी बात यह है कि एक स्त्री ससुराल में अपनी सेवा से सास को प्रसन्न कर ले, ससुर को प्रसन्न कर ले, ननंद और जेठानी को प्रसन्न कर ले, सबको प्रसन्न कर ले, सिर्फ पति प्रसन्न ना हो उससे, तो बताओ सबका प्रसन्न करना और पति को प्रसन्न ना कर पाना, तो क्या प्रसन्न करने में वो स्त्री सफल हुई? सबका प्रसन्न होना और पति का प्रसन्न ना होना, क्या ये स्त्री की कामयाबी है? नहीं। अरे सारी दुनिया रूठे तो रूठ जाए, पर पति ना रूठे, यही स्त्री का धर्म है। यदि तुमने अपने पति को प्रसन्न कर लिया तब तो तुम्हारा पत्नी होना सफल है, पर सास ससुर और जमाने भर को तुम प्रसन्न कर लो और पति को प्रसन्न ना करो तो सबको प्रसन्न करना बेकार है, व्यर्थ है। उसी तरह तुमने सब कुछ प्राप्त कर लिया, सबको प्रसन्न कर लिया, तुमने सबको प्रसन्न किया, पर भगवान को प्रसन्न ना कर पाए। तुमने रिश्तेदारों को प्रसन्न कर लिया, परिवार को प्रसन्न कर लिया, समाज को प्रसन्न कर लिया, सबको प्रसन्न कर लिया, पर अपनी भक्ति के बल पर भगवान को प्रसन्न ना कर पाए तो सबका प्रसन्न होना व्यर्थ चला गया। इसीलिए सबको प्रसन्न करने के पीछे ना भागा करो, भगवान को प्रसन्न किया करो। भगवान प्रसन्न तो सब प्रसन्न, और भगवान नहीं है प्रसन्न तो सबकी प्रसन्नता का कोई अर्थ नहीं। इसीलिए वही काम करो जिससे ईश्वर प्रसन्न होते हो, और ईश्वर प्रसन्न होते हैं सेवा से, प्रेम से बोलो, प्रेम का व्यवहार रखो, इसी से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। तीसरा, सब कुछ पा लेना। एक स्त्री सब कुछ पा ले, सास का प्यार पा लिया उसने, ससुर का प्यार पा लिया, जेठानी का भी प्यार पा लिया, समाज का भी प्यार स्नेह पा लिया, सबका प्यार पाया, पर पति का प्यार ना पा सकी तो सबका प्यार पाना भी व्यर्थ चला गया। उसी प्रकार तुमने सबको पाया, तुमने गाड़ी पाई, तुम्हारे पास गाड़ी है, घर है, बंगला है, पत्नी पाई, पति पाया, पुत्र पाया, पुत्री पाई, प्रतिष्ठा पाई, पद पाया, घर पाया, गाड़ी पाई, शोहरत पाई, इज्जत पाई, सब पाया। जवाब दो, क्या कृष्ण को पाया? यदि उस एक कृष्ण को नहीं पाया
तो सबको पाना बेकार हो गया। इसीलिए